चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अब ना फेस्टिवल आ गए और मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि मेरा हाथ जल गया, तो इससे मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि काम ही नहीं होता। और मेरा इतने ढेर सारे मेरे पास आइडियाज थे सिलाई के बाद फेस्टिवल के लिए, तो वो सारे गायब हो गए समझो। देखो दिवाली तक हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छे अच्छे रग बनाऊंगी जो हमें ऑनलाइन नहीं मिलते, इतने बड़े बड़े इतने महंगे मिलते हैं। तो मैं बहुत अच्छे, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पीस पड़े हैं, बहुत सारे छोटी छोटी कुर्ती टॉप बच्चों के और हमारी प्रीति के। और आज मैंने ये देखो एक इस तरह का एक बहुत सुंदर मेरे पास चेक का कपड़ा है, इसका मैं एक रग बनाऊंगी। स्टूल पर डालिए या आप किचन में डालिए, इसके ऊपर कहीं भी इसको डाल दीजिए। तो ये मैंने कट करवा लिया किसी और से, अपने घर में किसी मेंबर से, तो मेरे से तो कटिंग, और ये मैंने खुद काटी है। धीरे धीरे ये लेस लगाऊंगी इसमें, तो मैं बहुत अच्छा एक रग बनाऊंगी। फिलहाल इच्छा होती है फेस्टिवल का, क्या इंतजार करना, बनाओ जब इच्छा होती है। अभी तो फेस्टिवल आने शुरू हो गए तो क्या इंतजार करना। मेरी इच्छा हो रही है कि कुछ नयापन लाऊं। थोड़ा सा मैं बेडरूम में आज नयापन लेके आई हूँ, वो मैं दिखाऊंगी। परसों भी दिखाया था आपको, एक दो दिन पहले भी। अभी भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया इधर से उधर, तो मन को बहुत अच्छा लगता है। और मैं रग बनाऊंगी डाइनिंग टेबल का और इसका सेंटर टेबल का, बहुत बढ़िया बनाऊंगी। दिवाली पर आपको मैं दिखाऊंगी। पैच वर्क का छोटे छोटे जो घर में टुकड़े बचे रहते हैं ना, चुन्नी सिफोन की कुछ भी बचा रहता है, उनका मैं बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लावर बनाऊंगी, पैच वर्क बनाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मैं इसको बहुत अच्छा सा रग बना के दिखाती हूँ आपको। बस इस तरह से दिखाना है, इस तरह से बनाना है। इसमें मुझे लगानी है बहुत खूबसूरत सी एक पाइपिंग, इस तरह से। देखो अंदर की तरफ रख ले तो फटाफट बहुत इजी बनती है। मैं इसमें बहुत कुछ डिजाइन बनाना चाह रही थी, पर कैंची हाथ से बिल्कुल भी नहीं चलाई जा रही, तो इसलिए जो मेरे पास मुझे इजी सा लगा ना, मैं बोर हो गई थी। मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि कुछ मैं नया बनाऊं, तो ये बहुत इजी सा है। इसको आप बनाए तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कटिंग नहीं कर सकती। तो इस तरह से चलिए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं। ये देखो इस तरह से अंदर की तरफ आप पाइपिंग रखें। ये बहुत अच्छा गाउन था, बहुत अच्छा चेक है इसकी, बहुत सुंदर, बहुत मजबूत है ये हमारी प्रीति का गाउन था, तो ये ऐसे ही रखा था। तो उसके बहुत सारे मेरे पास कपड़े रखे रहते हैं। ये जैकेट थी उसकी, छोटी छोटी कुर्तियाँ, इनमें से ये भी प्रीति का ही था। तो वो देती रहती है कि मम्मी आप कुछ बना लेना, क्योंकि मुझे बहुत शौक है बनाने का। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ, बहुत कुछ बनाऊंगी। अभी तो मैं ये इजी सा बस इतना ही बना सकती हूँ। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बनाने के बाद थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैंने बनाया एक बहुत छोटा सा रनर, अभी आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं बनाऊंगी एक बहुत बढ़िया सी उड़द की दाल, क्योंकि मेरे हाथ से ना प्याज व्याज कम कटते हैं, तो मैंने हरी सब्जी नहीं बनाई। तो मैं बनाऊंगी दाल, ये खाली हींग और जीरे की भी बहुत बढ़िया लगती है उड़द की दाल। बस मैं आपको अपना ये डेली रूटीन दिखा रही हूँ। अभी मैं डिनर बनाऊंगी, 8 बज गए, तो दाल गरम गरम रोटी बना लूंगी। ये आ जाएंगे तो रोटी सेक दे, रोटी बेच देते हैं, सेक मैं देती हूँ। तो फटाफट, बच्चे मेरे पास है नहीं, बच्चे सब अब अपनी जॉब पे, काम पे, पढ़ाई पे ऐसे गए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, ठीक है,
मन तो बिल्कुल नहीं लगता, पर ठीक है, मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ कैसे न कैसे। हाथ में लगी है तो भी मैं अपना टाइम पास तो कर ही लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं इसमें हींग जीरे का तड़का लगा दूंगी और थोड़ी सी आँच से करूँगी बातें गणेश चतुर्थी के बारे में। और ये आपको रनर दिखाऊंगी जो मैंने बनाया छोटा सा बच्चों के लिए। आप बेड पे बिछाए, किचन में बिछाए, स्टूल पे, टेबल पे कहीं डाले थे, बहुत सुंदर लगता है। मैंने बच्चों के लिए अपने बच्चों को दे रखा है पैच वर्क का, छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े बना के इतना बड़ा बना रखा है पूरा चौकोर। वो उसको बिछा के खाना खाते हैं, वो धुल जाता है, वो अच्छा भी लगता है। तो कागज वगैरह तो सड़ जाते हैं, फट जाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो और हाथ ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छे अच्छे बनाऊंगी पैच वर्क वाले। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने चारों तरफ ये बहुत ब्लैक और गोल्डन पाइपिंग लगाई है इसमें, और एक छोटा सा बीच में इस तरह का एक डिजाइन बना। डिजाइन तो मैं बहुत कुछ बनाने वाली थी पर कटिंग नहीं हुई, तो मैंने इस तरह से एक सिंपल सा बनाया। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको कहीं भी डालिए, आप टेबल पर डालिए, सेंटर टेबल पे, डाइनिंग के ऊपर, या सेटी रहती है, छोटे छोटे स्टूल पैक टेबल रहते हैं, उन पर डालिए। तो मैं चलिए आपको डालकर दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो बताना प्लीज ये आपको कैसा लगा। ये देखो इस तरह के जितने भी घर में कपड़े होते हैं ना, सूट प्लाजो, इनके बनाओ काट काट के। और ये तो मेरे पास ज्यादा कपड़ा था नहीं, तो पट्टियां अलग 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 लगा के बनाई तो बहुत सुंदर लगती है। तो चलिए मैं इसके ऊपर डाल के दिखाती हूँ। मेरे पास एक इसको मैंने आज ही इधर बिछाया है। तो ये देखो, ये देखो हम फेस्टिवल का ही क्यों इंतजार करें, जब इच्छा हो तब हो कुछ चेंज करने की, कुछ नया बनाने की, तो बना ले। ये देखो इस तरह से मैंने इसको आज डेकोर किया है हल्का सा। ये देखो, ये देखो इस तरह से पैच वर्क बनाइए, कितना अच्छा लगता है, नयापन आ जाता है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आज मैंने देखो बेड के ऊपर डाली है एक नेट की नेट। ये देखो कितना थोड़ा सा लुक चेंज हो गया बिल्कुल, कितना अच्छा लगता है। तो मैं दिवाली को बहुत अच्छा अच्छा बनाऊंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखो ये देखो, ये इधर मैंने रख दिया, ये इधर कम कम सामान रखा है, थोड़ा थोड़ा सा कम किया है। ये देखिए, ये देखो थोड़ा सा चेंज किया है बिल्कुल, थोड़ा 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 न्यू लुक आया है। ये देखिए, ये देखो इधर मैंने फोटो लगाए हैं बच्चों के इस तरह से। ये चौकी इधर डाली है, इसके ऊपर कुशन बनाया था मैंने। स्नेक प्लांट है, इसके ऑक्सीजन इससे मिलती है कहते हैं, बस थोड़ा सा इधर रखा है। और ये इधर मैंने बहुत सारे फ्लावर रखे हैं। ये देखो, और मैंने इनमें जलाई है फेरी लाइट। ये देखिए, ये देखो आप बताना ये लुक कैसा लगा है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, इधर सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर इधर रखे हैं। तो आप बताना ये आपको कैसा लगा। ऊपर थोड़ा सा चेंज किया, ये देखिए इधर सिर्फ मैंने कप रखे हैं बीच में। ये देखो, बस। और ये एक नया न्यू बनाया मैंने रग, तो आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। और एक गणेश जी के ऊपर, यह तथ्य है गणेश जी के ऊपर
कि गणेश जी में 8 भाव हो गए थे। वो इतना आवेग में आ गए थे कि उनके अंदर 8 भाव आ गए थे। तो उनके अंदर इतनी सारी मतलब पेट में अग्नि हो गई थी। वो इतना तप गए थे कि उनको शांत करना बहुत जरूरी था। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हम इसलिए इसको हम विसर्जन करते हैं पानी के अंदर, क्योंकि उसको उनको ठंडा करने के लिए हम उनको विसर्जन करते हैं। ये उसके पीछे तथ्य है। और पीली मिट्टी जब उनको ज्यादा तप हो गया था ना, तो विष्णु जी ने उनको पीली मिट्टी का लेप किया था, जो हम जब चोला चढ़ाते हैं केसर और घी का, क्योंकि वो ठंडा होता है, शरीर को ठंडा करता है, इसलिए उसका लेप किया था। इसके पीछे यह एक कहानी है। ये मैं पढ़ती रहती हूँ तो इसके पीछे ये कहानी बताई जाती है। और गणेश जी भगवान को ना बहुत चंचलता का प्रतीक माना जाता है। चंचल उसके खेलने वाले खिलाड़ी, चंचलता उसमें इनमें फूट फूट के भरी है। तो एक बार वो विष्णु जी का शंख ले आए थे चुरा के, मतलब खेलने के लिए। और जब विष्णु जी को वेद व्यास जी को वो जब मिला नहीं, तो चारों तरफ देखा कि मेरा शंख नहीं है। और उनके शंख में उनकी शक्ति समाती थी, तो उनके अंदर बहुत सामर्थ्य थी इसकी। तो वो ढूंढने लग गए, तो कैलाश पर्वत से उनको शंख की ध्वनि सुनाई दी। जाकर देखा तो गणेश जी महाराज उनसे खेल रहे हैं, उनके शंख से। तो फिर उन्होंने शिव जी से बोला कि ये मेरा शंख गणेश जी से बोलो कि ये दे दे। तो फिर शिव जी ने बताया कि ये ऐसे तो नहीं देगा, गुस्सा हो जाएगा। इसको ऐसा करो कि इसका आप पूजा पाठ और भव्य समारोह कराइए। तब उन्होंने वेद व्यास जी ने उसका भव्य समारोह किया था 10 दिन के तक। तब वो जाके बहुत खुश हो गए थे। ये 10 दिन की जो परंपरा चलती है ना गणेश जी को घर में लाने की और फिर विसर्जित करते हैं, तो ये उसकी प्रथा है। यह इसके पीछे यही कहानी है कि जब गणेश जी उससे खुश हो गए थे तो उनका अपने आप ही उनका शंख लौटा दिया था। इस तरह की ये छोटी छोटी उनकी गणेश जी की कहानियां हैं। कहानियां क्या सत्यता है जो मैंने आपको बताई। बहुत कुछ को पता होगा, बहुत कुछ को नहीं पता होगा। तो मुझे पता, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर करूं। तो बताना आपको मेरी ये कैसी बातें लगी, मेरा रथ कैसे लगा, हल्की फुल्की डेकोरेशन चेंज की है वो कैसे लगी, तो प्लीज बताना। और एक छोटी सी टिप बताऊंगी, जैसे कि बरसात के दिनों में ना इसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है फ्रीज में। इस तरह से पानी टपकता रहता है, देखो कितना, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत नमी होती है। तो हमारे जो टमाटर है और ये टमाटर है, कोई भी हरी सब्जी है ना, इनमें पानी आता है, इस तरह से पानी निकलता है। तो आप हम क्या करेंगे, ये स्कॉच ब्राइट होता है ना, तो इसको आप इस तरह से फ्रीज में रख दीजिए। इस तरह से कहीं भी एक बड़ा टुकड़ा या काट के तीनों उसमें इस तरह से टुकड़े रख दीजिए। तो ये इसकी ये जो सब्जियों की नमी है ना, ये जो सारा ये सोख लेता है। तो कम नमी रहती है, मॉइस्चराइजर कम रहता है इसके अंदर, मॉइस्चर कम रहता है, तो सारी नमी सोख लेता है जितनी भी रहती है इसकी। ये मैंने आजमाया है। तो इस तरह से आप रखें तो आपकी सब्जियों में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जल्दी सब्जी गलती है, पानी टपक के नमी आती है। तो इस तरह से आप रखें। तो ये मेरी छोटी सी टिप्स थी। आप बताना कि ये मेरी टिप्स आपको कैसी लगी। आप आजमाए, मैंने रख के देखा है तो ये एकदम कामयाब है। तो आप ऐसे ही रखना। तो ये बन गई, देखो कितनी बढ़िया दाल। इसमें बस देसी घी का तड़का लगाया, हींग जीरे का मैंने थोड़ी सी मिर्च डाल दी है, और इसमें ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से घी। ये देखो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल दाल खा के देखिए, उड़द की दाल, ये बहुत अच्छी लगती है। इस तरह से थोड़ा सा पतली अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी गाढ़ी बनाए और इसमें इस तरह से छोंक लगा दे जीरा और हींग का। ये मैंने इसमें थोड़ी सी ये जो पत्ते पड़े हैं ना, कसूरी मेथी डाली है, जरा सी तेज पत्ता, कसूरी मेथी, ये छोंक में डाल दो, ये बहुत अच्छी बनती है। तो बताइए, चलिए फिर आप बनाएं और खाएं और मुझे बताएं।